हिंदू भाइयों में थोड़ी सी गड़बड़ी है, थोड़ी सी, उसको पढ़िए शास्त्रों में तो मिजाज बदल जाएगा आपका। क्या है? त्रिधा भिन्नो हम विष्णु ब्रह्म शिव हरार्या गुणैर्न सिकलो हम सदा हरे एकम सद्विप्रा बुधा वदन्ति। परमात्मा एक है लेकिन अनेक नाम है। इस्लाम में भी नाम अनेक, लेकिन नाम अनेक के चक्कर में अनेक परमात्मा मान लेते, अनेक परमात्मा मान लेते, हालांकि परमात्मा एक ही है। एकम सद्विप्रा बुधा वदन्ति, परमात्मा एक। अब देखना पवित्र कुरान शरीफ, ये दोनों सदग्रंथ रल मिलकर ये सिद्ध करेंगे कि परमात्मा साकार है, नर आकार है और उसका नाम कबीर है। ये पवित्र कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण, इसमें क्या लिखा है? यह वह किताब है, यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, जिसमें कोई संदेह नहीं। कुरान शरीफ मुतरजम है इसका, यहाँ देखो, इसका अर्थ ये है, अनुवाद सटीपन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। और कहाँ से ये छपी है? मुद्रक है लखनऊ पब्लिशिंग हाउस 37 कंटोनमेंट रोड, लखनऊ। अब देखो इसके पृष्ठ नंबर 604 से प्रारंभ करेंगे। सूरत फुरकानी 604 पृष्ठ पे सूरत फुरकानी है, ये सूरत, ये कुरान शरीफ है। और सूरत फुरकानी 25, इसमें हम नीचे, ये है इसका अरबी भाषा में और उर्दू में लिखी है। अरबी भाषा लिखी उर्दू में है, ये भाषा अरबी है और लिखी गई उर्दू में है। जैसे ये हिंदी में लिख दी नागरी लिपि में, इनकाद जलियलवान अन अली अलीतान, इस तरह के ये सारे जो लिख रखे हैं ये है उर्दू भाषा, लिख ही रखे हैं। यहाँ देखो, तो यहाँ इसमें 52वीं आयत देखते हैं, यहाँ से प्रारंभ होती है, 51वीं समाप्त हुई। इसमें लिखा फला तुतियल, ये अरबी भाषा है, फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम, इसमें लिपि केवल देवनागरी है। बिही जिहादन कबीरन, इसको कबीरन कहो, कबीरा कहो। अब इसको, इस कंसेप्ट को भी क्लियर करना पड़ेगा। अब आपको कुरान मजीद, ये भाषा यानी लिखने में, इसमें कुरान मजीद में और कुरान शरीफ में अक्षर का भी अंतर नहीं है, लेकिन अनुवादक ने अरबी भाषा से हिंदी नागरी में लिखते हुए उसको वो वैसे भी लिख सकते हैं, कबीरा कबीरन। वो ये देखिए कुरान मजीद मुतरजम मैं अरबी मतन, ऑफिस, प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 6। ये देखिएगा, मुतरजमा है मौलाना फ़तेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी का, तहीर तसीह मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक वो है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, यहाँ से प्रकाशक है। इसका देखिएगा, वही सूरत फुरकानी कुरान मजीद 576 पृष्ठ पे, कुरान मजीद सूरत फुरकानी 25। हम लास्ट में आते हैं 52वीं आयत, एज इट इज, स्थान का भी अंतर नहीं है इनमें। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा, इसको कबीरन कहो, कबीरा कहो, खबीरा कहो, खबीरन कहो, ये एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। जैसे यहाँ आयत नंबर 58 में खबीरा लिख दिया, इबादत ही खबीरा, इबादत ही माने इबादत के योग्य, इबादत माने पूजा, पूजा के योग्य, खबीरा कबीरा कबीर। और 59 में भी लिखा है हस अल बीही। ये देखिएगा जन्म साखी भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, भाई सतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, ये यहाँ से छपी अमृतसर से। सतर सिंह जीवन सिंह बाजार माइया सेवा अमृतसर, इनके फोन फैक्स। इसमें देखिएगा 197वें पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे, 197वें पृष्ठ पे साखी मक्के मदीने की। एक काजी रुकन दीन था, उससे वार्ता हो रही है, नानक साहिब जी इसका जवाब दे रहे हैं। नानक आखे रुकन दीन, सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलामत करता तू ही होए सवाब। इसमें क्या बताया है कि खालक आदम सिरजिया, आलम बड़ा कबीर, यानी जिस परमात्मा ने आदम जी की रचना की, उत्पत्ति की, वो आलम माने परमात्मा, बड़ा माने सबसे बड़ा, कबीर माने कबीर, वो कबीर सबसे बड़ा परमात्मा है। और कायम दायम कुदरती
सिर पीरा दे पीर, सब गुरुओं के गुरु यानी जगत गुरु वही हैं। फिर यहाँ नीचे लिखा है ये सजदे करे सजदे करे खुदाई नु आलम बड़ा कबीर। अब यहाँ क्या करते थे कि कबीर का अर्थ ये बड़ा करके टाल देते थे। नानक साहिब जी ने ये भी समाधान कर दिया कि बड़ा अलग है, कबीर अलग है, कि उस सबसे बड़े कबीर परमात्मा को तुम सजदे करो, उसकी भक्ति करो, इसका ये अर्थ है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का ही 85 सूक्त है और इसमें मंत्र नंबर 9। इसमें इन्होंने ये भी कवि शब्द आई देखो, और इसका इन्होंने अनुवाद स्वयं किया है। वह है कविकार से लिख दिया, यहाँ लिखना था कबीर देव, कविकार लिख दिया सर्वज्ञ परमात्मा, यहाँ लिखना था वो कबीर परमात्मा, यहाँ लिखना था वो कबीर परमात्मा कबीर देव। ध्रुलोक के प्रकाशक नक्षत्रों को प्रकाश करता है वह परमात्मा यानी कबीर देव। विविध पदार्थों का दृष्टा है, बल वाला है यानी शक्तिशाली है, अमितौजा है, ध्रुलोक को आश्रित करके स्थिर है यानी ध्रुलोक में रहता है, ध्रुलोक में रहता है, तीसरे लोक में रहता है।